दोस्तों, कर्म क्या है और हमारे जीवन पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर एक बार गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाते हुए कहा कि बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक राजा हुआ करता था जो अपने मंत्री के साथ घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण किया करता था। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ प्रतिदिन की तरह राज्य का भ्रमण कर रहा था। तभी राजा एक दुकान के सामने रुका और रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लगता है कि इस दुकानदार को कल की कल फांसी की सजा सुना दूं। मैं इसे ज्यादा समय तक जीवित नहीं देखना चाहता। यह बात सुनकर मंत्री थोड़ा हैरान हो गया और मंत्री ने राजा से इसका कारण पता करना चाहा। लेकिन मंत्री जब तक कारण पूछता उससे पहले ही राजा मंत्री से आगे निकल गए थे। फिर मंत्री ने इसका कारण जानने के लिए अगली सुबह भेष बदला और एक आम इंसान का भेष बनाकर उसी दुकान पर वापस पहुंच गया। वह दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचने का काम करता था। फिर मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि भाई साहब, आपका काम धंधा कैसा चल रहा है? दुकानदार बोला, भाई काम की तो मत ही पूछो, बहुत बुरा हाल है। 2 वक्त के खाने का इंतजाम भी बड़ी मुश्किल से होता है। लोग दुकान पर आते हैं और चंदन को सूंघते हैं और उसकी प्रशंसा तो बहुत करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं है। फिर वह आगे बोला, मैं तो बस इस इंतजार में हूँ कि कब हमारे राज्य का राजा मृत्यु को प्राप्त हो जाए और उसके अंतिम संस्कार के लिए बहुत सारी चंदन की लकड़ियां मेरी दुकान से खरीद ली जाए। हो सकता है कि इससे मेरे चंदन के व्यापार में बढ़ोतरी होने लगे, मेरी दुकान अच्छी चलने लगे। दुकानदार की ये बातें सुनकर मंत्री को सारी बातें समझ आ गई कि ये सब उसके नकारात्मक विचार हैं, जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक बना दिया है। लेकिन मंत्री बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था, इसलिए उसने सोचा कि मैं इस दुकानदार से थोड़ी सी चंदन की लकड़ियां खरीद लेता हूँ। इसलिए उसने दुकानदार से कुछ चंदन की लकड़ियां देने को कहा। दुकानदार ने कुछ चंदन की लकड़ियां ली और उन्हें अच्छे से बांधकर मंत्री को दे दिया। फिर मंत्री उन लकड़ियों को लेकर अपने घर लौट गया। उसके बाद मंत्री अगली सुबह राजा के दरबार में पहुंचा और उसने राजा से कहा कि हे राजन, वो जो दुकानदार है ना, उसने कुछ चंदन की लकड़ियां आपके लिए तोहफे के रूप में भेजी है। ये बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि मैं वैसे ही उस दुकानदार के बारे में गलत सोच रहा था। राजा ने चंदन की लकड़ियों को हाथ में लिया और उन्हें सूंघा। उन लकड़ियों में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। इससे राजा और ज्यादा प्रसन्न हुआ। उसके बाद राजा ने भी उस दुकानदार के लिए इनाम के रूप में कुछ सोने के सिक्के मंत्री को दिए और दुकानदार को देने के लिए कहा। मंत्री फिर से वही भेष बनाकर दुकानदार के पास गया और वे सोने के सिक्के दुकानदार को दे दिए और मंत्री ने कहा कि यह भेंट राजा की तरफ से तुम्हारे लिए है। इस पर दुकानदार बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि मैं बेकार में ही अपने राजा के बारे में गलत सोच रहा था। राजा तो बहुत ही दयालु है। इतना कहकर गौतम बुद्ध ने इस कहानी को यहीं पर समाप्त कर दिया और अपने शिष्यों से पूछा कि अब आप लोग मुझे बताओ कि इसमें कर्म क्या है। तब शिष्यों ने जवाब देते हुए कहा कि जो भी हमारे शब्द, कार्य और भावनाएं होती है वही असली कर्म होते हैं। शिष्यों के जवाब सुनने के बाद बुद्ध ने कहा कि आपके विचार ही आपके कर्म है। अगर आपने खुद के विचारों पर काबू पाना सीख लिया तब आप एक महान इंसान बन जाते हैं। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ भी अच्छा ही होता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो दूसरे भी आपके बारे में अच्छा ही सोचेंगे और आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा।